नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। इस वक्त मैं हूँ गया के पटवा टोली में। मानपुर में ये मोहल्ला है और इन दिनों ये मोहल्ला पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चा में है। और वो चर्चा पहले से पटवा टोली की चर्चा इसलिए रही है कि यहाँ पर कपड़ा उद्योग बहुत अधिक उन्नत है और तमाम मजबूरियों को, तमाम विरोधों को या तमाम अलग अलग जो परिस्थितियाँ आई, विपरीत परिस्थितियाँ उसे झेलते हुए ये बना रहा। अब ये चर्चा में अधिक है कि यहाँ के बच्चे बिना किसी अधिक तामझाम के, बिना किसी नामचीन इंस्टीट्यूट में गए, बिना किसी बहुत अधिक दाएं बाएं किए और लगातार आईआईटी में, जो कि देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से मानी जाती है आईआईटी, उसमें लगातार चयनित हो रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वृक्ष नाम का एक संस्था लोगों ने बनाई है और यहाँ पर तैयारी कराई जाती है बच्चों को आईआईटी के लिए। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक लाइब्रेरी की तरह है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें किताबें या और सामग्री जो चाहिए वो उपलब्ध कराई जाती है, असाइनमेंट दिया जाता है। और हमारे साथ वृक्ष के यहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं या शिक्षक भी हैं जो पढ़ाते हैं। आज हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह रहस्य क्या है जिसने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रखा है। आखिर ये कैसे ये चमत्कार कर रहे हैं। एक और जो खासियत यहाँ की है कि जो नामचीन इंस्टीट्यूट हैं वो पहले परीक्षा लेकर के बच्चों को चयनित करते हैं और जो अति मेधावी छात्र या छात्रा हैं उनका चयन करके फिर उन्हें पढ़ाते हैं, जिनका लगभग पहले से ये तय हो चुका होता है कि इनका चयन होगा। लेकिन पटवा टोली की जो खासियत है कि यहाँ किसी बच्चे का अलग से चयन नहीं किया जाता। यहाँ बच्चे गरीब पृष्ठभूमि के, बहुत निम्न पृष्ठभूमि से आते हैं या जिनका कभी कोई उस तरह से ये नहीं रहा है, बैकअप उस तरह का नहीं रहा है, पीछे का कोई पृष्ठभूमि वैसी नहीं रही है, और वो सभी बच्चे यहाँ से चयनित हो रहे हैं। अब अधिक जानकारी यहाँ के लोग देंगे। हमारे साथ हैं कुलदीप प्रसाद जी, जो यहाँ पर पढ़ाते हैं। क्या चमत्कार करते हैं, कैसे यहाँ से इतने बच्चे निकल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो भी नामचीन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो पहले बच्चों को टेस्ट के माध्यम से वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं रखा है। जो भी बच्चे गरीब तबके के हैं, जिसका कोई बैकअप नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग उनको एडमिशन लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज इसके है नहीं। और जितनी भी फैसिलिटी और जगह मिलती है वो सारी फैसिलिटी हम लोग इन लोग को देते हैं। बुक से लेकर के असाइनमेंट, है ना, हमारी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हमें बच्चों को आईआईटी पास करवाना है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि ये लाइब्रेरी पूरी सारी अरेंजमेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने सारे बच्चों को बीच बीच में टिप्स देते हैं कैसे करना है। सुबह से अभी जैसे हम लोगों ने एक दिन पहले हम लोगों ने क्लास रखी थी, मोटिवेशनल क्लास, उसमें हम लोगों ने फिर से स्ट्रेटजी को रिवाइज किया है। और जो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते थे अभी लॉकडाउन में, है ना, अभी चूँकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अगर बनती है ना, गवर्नमेंट भी अगर अलाउ करती है, तो हम लोग इन लोगों का ऑफलाइन क्लास भी शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इनका रूटीन भी बना रखते हैं। एक एक बच्चों पे हमारी नज़र होती है कि कौन कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में पीछे चल रहा है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एवरेज होते हैं, हमारे यहाँ तो टेस्ट लेते नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो आते हैं वो एवरेज और एवरेज बिलो, है ना, बिलो एवरेज आते हैं। तो उनको भी हम लोगों ने एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उनका वीक पॉइंट क्या है या क्या उनके पीछे कैसे किया जाए कि वो बच्चा भी जो, है ना, जो निम्न है, जो बिलो एवरेज है, उनको भी आईआईटी में ही दाखिल करवाना है। तो इतनी सारी हम लोग प्लानिंग एक एक बच्चे पर नज़र रख करके, है ना, क्योंकि होता क्या है, अगर हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा होता है कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन उन लोग को भी आ जाती है ना, टीचर्स को भी, कि आखिर एक एक बच्चे को कैसे करेंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उसी हिसाब से चल ही रहे हैं, है ना, कि हमें एक एक बच्चे को ध्यान देना ही देना है। उसके लिए टीचर्स के साथ साथ हमारी पूरी टीम है ना। तो हम लोगों ने अपने जो वर्कआउट होता है उसको हमने डिवाइड करके रखा हुआ है कि कौन किस किस काम को करेगा। जैसे कौन असाइनमेंट चेक कर लेगा, कौन टेस्ट चेक कर लेगा, है ना। जैसे एक टीचर तो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम लोगों ने पूरी टीम बनाई हुई है ना, कि कौन बच्चे को देख लेगा कि टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, कौन से में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में उसका वीक पोर्शन है। तो हम लोग ने उसको अलग से क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, है ना, जो नॉर्मल क्लास होता है उसके अलावा,
किसी को कुछ ज़्यादा डाउट आ जाते हैं बच्चे को, तो बाकी जगह क्या होता है, उनको डाउट में अगर क्लियरेंस नहीं आती है तो वो बच्चा डे बाई डे पीछे जाता है। सही बात। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि जो बच्चे को जो डाउट आता है, आखिर वो क्यों डाउट आ रहा है ना, वो क्या कॉन्सेप्ट में समझ नहीं पाया, उसको पॉइंट आउट करके हम उस बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, उसको क्वेश्चन करवाते हैं और 2-4 क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट और दे देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में आता ही आता है और आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और नॉट ओनली आईआईटी, हमारे पास नीट के भी बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, है ना, तो उन लोगों को भी फोकस होती है। प्लस हम लोग को क्या होता है कि आईआईटी का थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तैयारी हम लोग उस हिसाब से करवाते हैं, आईआईटी की तैयारी हम लोग एडवांस लेवल तक उस हिसाब से करवाते हैं। प्लस बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उनका बोर्ड खराब हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे उनको ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आजकल की आईआईटी में भी जो ना परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि आपको 75% होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो हम लोग पैरेलली बोर्ड को भी ध्यान देते हैं कि हमारा हर बच्चा कैसे, है ना, बेस्ट 95+ कैसे लाएगा बोर्ड में भी, उस पर भी हम लोग पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ में करते हैं और उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसी वजह से हम लोग सक्सेस हो पाते हैं, है ना। और हर साल निकलता है, इस बार साल भी निकला है, आपके साथ यहाँ पर अवेलेबल है ना, हमारे स्टूडेंट्स जो करंट ईयर में इस साल निकाले हैं। और ये जो ग्रुप हमारा चल रहा है, इसमें भी हमारा टारगेट है कि मिनिमम 20 बच्चे एक साथ आईआईटी और नीट में जाने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयार है, हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, सारी असाइनमेंट्स इन लोग के रेडी हैं, टेस्ट सीरीज रेडी हैं, सारी चीज़ें रेडी हैं, क्लासेस शेड्यूल रेडी हैं, कैसे होगा, तो पूरी अरेंजमेंट है। एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके हम लोग ध्यान दे करके तब करते हैं। प्लस इसमें क्या है, नॉट ओनली टीचर्स, नॉट ओनली आवर टीम मेंबर्स, बट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आखिर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स हम लोगों पे ट्रस्ट क्यों करेगा, जब इतने, है ना, बहुत सारे जैसे कोटा फेमस है ना है, वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगी, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सिटीज़ हैं जहाँ से हर साल निकलते हैं, वहाँ पे क्यों ना जाएं, आपके पास क्यों आए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। लेकिन इन लोगों ने, जितने भी बच्चे हैं, है ना, कुछ बच्चे सीनियर से भी बात करते हैं जो बाहर गए हुए हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं, तो यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उनसे कंपेयर भी करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो ओवरऑल उनका आउटपुट आता है, जो कंक्लूड करते हैं, उनमें पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे जो चीज़ें हमें बाहर मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, ज़्यादा इन सेंस की क्लोजनेस, आपके साथ टीम में इन्वॉल्व होकर के एज ए कोच आपका टीचर काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट सुनिश्चित है। अगर आप बच्चा बिलो एवरेज भी है तो उसको भी अगर क्लोज गाइडेंस मिले तो वो बच्चा भी जंप लेता है ना। तो उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट और मुझे यहीं करना है। तो कोई भी बच्चा इवन बिलो एवरेज है, अगर उसको सपोर्ट मिलता है, क्लोज गाइडेंस मिलता है, तो आईआईटी होने से कोई रोक नहीं सकता, उसको होता ही होता है। दिस इज़ द रियल सेक्रेट ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस विलेज ऑफ आईआईटी। एक और ज़रूरी चीज़ है, बड़े परिणाम के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। कोटा से लेकर के पटना तक या दिल्ली तक या जो भी बहुत प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, सफल होते हैं, वहाँ पर संसाधन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं अलग अलग स्टूडेंट से किसी न किसी रूप में। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ आपस में ही लोग एक दूसरे का सहयोग करके और सब कुछ कर रहे हैं। आप जैसा कि पहले सुन रहे थे, गाइड भी करते हैं, जो पहले से आईआईटीएन हो चुके होते हैं वो लोग यहाँ गाइड करते हैं। लेकिन फिर भी संसाधन की ज़रूरत तो पड़ती है कहीं भी। आखिर ये संसाधन आता कहाँ से है? यहाँ पर बैठे हुए हैं वृक्ष के सचिव चंद्रकांत जी, वो बताएंगे कि ये संसाधन आप लोग कहाँ से कैसे कर पाते हैं, कितनी ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना आसानी या परेशानी से ये हो पाता है। जैसे वृक्ष विद्या चेन 2013 से मतलब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं कि मतलब हर एक घर में 2-3 इंजीनियर हैं और सब मतलब जॉब करते हैं बाहर में। तो वही प्लानिंग था कि कुछ ऐसा किया जाए जो गरीब बच्चे भी पढ़ पाएँ।
तो सब लोग मतलब डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसी से हम लोग का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ये लाइब्रेरी चल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी व्यूवर हैं वो भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो गया या मोरली हो गया, दोनों तरह से मतलब सपोर्ट करते हैं। तो उसी से हम लोग ये काम करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पटवा टोली से अब तक करीब 500 बच्चे आईआईटी में जा चुके हैं। इसके अलावा बीटेक और नीट वगैरह में अलग अलग या मेडिकल में अलग अलग जगहों पर कितने गए उनका अलग हिसाब किताब होगा, लेकिन तकरीबन 500 बच्चे यहाँ सफल हो चुके हैं आईआईटी में। ये मौसम त्योहारों का है, इसलिए छुट्टियाँ भी रहती हैं और कोरोना का भी कुछ कारण रहा है। यहाँ बहुत सारे वैसे लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने आईआईटी में दाखिला करा चुके हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे पास हैं खड़गपुर आईआईटी में, आईआईटी खड़गपुर में कहिए, पढ़ रहे हैं धनराज। इसी साल उन्होंने ये आईआईटी की परीक्षा पास की है और वहाँ पर इनका नामांकन हुआ है। बताएंगे धनराज कि क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ते थे, क्या मदद मिली यहाँ इस मोहल्ले में, और ये भी कि इस मोहल्ले में क्या ऐसी खासियत है आपके ख्याल से। जी, मैंने यहाँ तो ऑनलाइन ही पढ़ाई की। लॉकडाउन था इसलिए ऑफलाइन हो नहीं सकता था, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़े। कुलदीप सर से पढ़े थे ऑनलाइन ही। इधर मेन खासियत ये है कि बाहर के जो कोचिंग होते हैं ना, वो स्टूडेंट को एक अलग बैच में कर देते हैं जिसमें अच्छा से टीचर नहीं होता और डाउट नहीं बदलाते अच्छा से। टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा होता नहीं है बातचीत की अच्छा से डाउट वो बदला सकते थे। लेकिन इधर मैंने ये देखा कि मैं एक एवरेज बच्चा था, मैं उतना टॉपर नहीं था कि मुझसे आईआईटी हो ही जाए, लेकिन कुलदीप सर थे जो मुझे अच्छा से सारा डाउट बतलाए, अच्छा से डेली पढ़ाते थे, ज़्यादा अट्रैक्शन था तो हो गए। ये पटवा टोली है जहाँ कुछ दिन पहले तक सिर्फ धागे बुने जाते थे। अब यहाँ के युवाओं की आंखों में सुनहरे ख्वाब वो अपनी आंखों में बुन रहे हैं। हालांकि कई इन जो आंखों में ख्वाब बुने जा रहे हैं, इसके पीछे कई ऐसे लोग हैं जो असली ज़िंदगी में आज भी धागे ही बुनते हैं और इन बच्चों को वो अवसर उपलब्ध कराते हैं कि अपने लिए सुनहरे ख्वाब बुन सकें। ऐसे ही हमारे साथ हैं पटवा टोली के एक प्रमुख व्यक्ति, यहाँ पर इस समाज के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, सभापति के रूप में काम करते हैं। जितेंद्र जी, ये बताएंगे कि ये परिवर्तन कैसा इन्हें लग रहा है और क्या अनुभव करते हैं, क्या अपनी तरफ से बताएंगे। आज जो भी बदलाव अपने समाज में हम देख रहे हैं, बहुत खुशी होती है। अपने बच्चों के कार्यशैली देखकर मैं जब स्टूडेंट था तो उस समय इस तरह का कोई भी तरह का वातावरण नहीं था, न किसी से गाइडलाइन देने वाला था, न कहीं कोई मटेरियल देने वाला था, किसी तरह का हेल्प बच्चों को नहीं मिलता था। आज अपने वही कपड़ा व्यवसाय के परिवेश में आज बदलाव आया है और सोच बनी है कुछ करने की, और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में है और कर रहे हैं। आईआईटी निकाल रहे हैं, सिविल सेवा निकाले हैं, मेडिकल निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी सोच है कि जिस तरह से आईआईटीएन यहाँ के लोग निकाले हैं, उस तरह से हमारे यहाँ एक सिविल सेवा अफसरों की लाइन लग जाए। पटवा टोली आज सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि इस देश के लिए एक प्रेरणा स्थल है। ये बताता है कि छोटे घरों से, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे भी बड़ी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। इसके पीछे कई कुर्बानियां हैं। वे शिक्षक जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, वो अभिभावक या इस समाज के लोग जो यहाँ संसाधन उपलब्ध कराते हैं, आईआईटी में जा चुके लोग जो पहले से चले गए, उनका फिर मार्गदर्शन, जो जहाँ पर भी मौका मिलता है वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। ये एक मिसाल है जो बताता है कि देश के बाकी युवा जब अपना समय यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर या ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहे होते हैं, वो समय अगर वो पढ़ाई में लगाएं तो वो भी बेहतर कर सकते हैं। ये एक संदेश है जो बताता है कि आप लाखों रुपए खर्च करते हैं हर साल दशहरा के नाम पर, दिवाली के नाम पर, पटाखे चला करके या अलग अलग ऐसी चीज़ों पर, वो पैसे कहीं सही जगह अगर खर्च किया जाए तो किसी भी जगह की
जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, वहाँ पर भी बदलाव हो सकता है, वो जगह भी बदल सकती है। ये पटवा टोली, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा है तो कभी उसको घुमाने ज़रूर ले आइएगा और यहाँ लोगों से मिलवाइएगा तो पता चलेगा। यहाँ की गलियों में जब आप घूमेंगे तो चूँकि कई हज़ार पावर लूम यहाँ हमेशा चलते रहते हैं, तो उनके शोर से ये पूरा मोहल्ला गूंजते रहता है, लेकिन उस गूंज पर काफ़ी भारी पड़ रहा है इनकी सफलता की गूंज। पूरे देश में जिस तरह से इनका नाम लिया जा रहा है और अब विदेशों तक में। वृक्ष के लिए हमारी शुभकामना है कि इसकी शाखाएं दिनों दिन और अधिक फैलें और अधिक हरियाली दे और अधिक छाया दे और यहाँ के बच्चे और अधिक संख्या में निकलें आईआईटी में। जितेंद्र जी जैसा कह रहे थे, आगे सिविल सेवा में भी यहाँ के बच्चे जाएं, अधिक संख्या में सफल हों और बाकी सबके लिए इसी तरह से प्रेरणा बने रहें। जब नशे में युवा खो रहे हैं या बहुत सारे कारणों से, उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में हमेशा पटवा टोली काम करता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।